जो मेन मुद्दा होता है पैसे का। तो बच्चों को आप बताएं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम एन H प्लस यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको स्टूडेंट को लीग जो है वो इंक्लूडेड मिलता है। 4 साल की 27,000। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो एक डिफरेंट कंट्री की है, जर्मनी के रिलेटेड है। और आज हमारे साथ है मिस्टर विभू शर्मा, जो FHM यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की क्या USP है, क्या बेस्ट सेलिंग पॉइंट है, और बच्चों को ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करनी चाहिए, और जो अभी रिसेंट रिफ्यूजल्स आए हैं जर्मनी के, ये उसको कैसे ओवरकम करती है। कैसे विभू जी? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ आपका मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन में। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। सर, पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप की जो एसोसिएशन है इस यूनिवर्सिटी से, इस यूनिवर्सिटी की USP क्या है, और यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताएं बच्चों को। वेल, यूनिवर्सिटी का नाम है FHM यूनिवर्सिटी एंड वी पीपल आर इनटू दिस यूनिवर्सिटी सिंस 2000 में ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी एंड द हेड ऑफिस इज इन बेलेफील्ड. This is Fachhochschule des Mittelstands University. Fachhochschule actually stands for the universities which are applied science universities in Germany. So because it is an applied science university, it has the success of visas, the visa success rate which we call, obviously is higher than the other normal universities. Second thing about this university is that it is a Mittelstands group. तो Mittelstands का मतलब वहाँ पे क्या है? S जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जिसको हम SMEs बोलते हैं. सो SMEs के साथ कोलैबोरेटेड ये यूनिवर्सिटी होती है. वी हैव नॉट लेस देन 5,000 SMEs विच आर कनेक्टेड विद आवर यूनिवर्सिटी. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ईजियर है स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना, जॉब्स मिलना, जो कि आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जर्मनी जाएं, जॉब्स नहीं मिलती. देयर आर n नंबर ऑफ जॉब्स विद माय यूनिवर्सिटी एंड वी आर Siemens funded group. So that is why we are also a non-profit organization. सर, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में कुछ बच्चों को ज्ञान देना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे अगर आप US या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग QS रैंकिंग के हिसाब से आंकी जाती है, यहाँ पे जर्मनी में CHE रैंकिंग होती है. Now this CHE रैंकिंग you can check on studycheck.de, और अगर आप बेलेफील्ड डालते हैं तो आपको मिलेगी हमारी रैंकिंग इज ऑन 6th नंबर इन जर्मनी. सो वी आर प्रेटी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी. अच्छा सर, अभी एक जो बहुत बच्चों का सवाल है और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, पेरेंट्स भी जो देख रहे होंगे, जो भी व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी जो रिसेंट रिफ्यूजल्स आए हैं बच्चों के, है ना, ये यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो, पहली बात तो रीज़न वो जाने हम कि रिफ्यूजल्स क्यों आए, बच्चे स्टूडेंट भी जाने, और ये यूनिवर्सिटी उसको ओवरकम कैसे करेगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं. वेल सर, देखिए, जो रिफ्यूजल्स का बेसिक केस है कि अगर रिफ्यूजल्स क्यों आते हैं स्टूडेंट्स के, वन थिंग इज़ दैट जो नॉर्मल एजेंट्स जर्मनी कर रहे हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को भेजते हैं जहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज हैं. ओके. सो फाउंडेशन कोर्सेज का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आता, रिफ्यूज़ल का जो रेट है वो हायर है. ओके. जबकि जब आप APS अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर बहुत क्लियर लिखा होता है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट कॉलीग प्रोग्राम के साथ ही अप्लाई करना चाहिए. जी जी जी, ये व्यूअर्स को ध्यान देना है कि अगर आप जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है, और स्टूडेंट इंडिया में 12 साल की पढ़ाई करते हैं, क्लास 12 की, तो स्टूडेंट कलीग जो प्रोग्राम है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू गेट हायर वीज़ा सक्सेस रेट. उसके बारे में सर हमें और डिटेल बताएंगे. एब्सोल्युटली. तो स्टूडेंट कॉलीग प्रोग्राम क्या होता है? ये 1 ईयर स्टडी है. ये 2 तरह के होते हैं, एक जर्मन बेस्ड स्टूडेंट कॉलीग होता है और एक इंग्लिश बेस्ड स्टूडेंट कॉलीग होता है. सो वी पीपल आर प्रोवाइडिंग इंग्लिश बेस्ड स्टूडेंट कॉलीग टू आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे 12 साल की एजुकेशन की है, और टू कवर अप दैट गैप ऑफ 1 ईयर एक्स्ट्रा एजुकेशन, स्टूडेंट कॉलीग इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. नाउ स्टूडेंट कॉलीग प्लस 3 years ऑफ बैचलर्स मेक्स योर बैचलर डिग्री, बेसिक बैचलर डिग्री. एंड स्टूडेंट कॉलीग इस वक्त सर सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के पास है जर्मनी में. सो वी आर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट कॉलीग इन. तो सर इससे बड़ा तो USP कुछ हो ही नहीं सकता. Absolutely. So this is the biggest thing, and because of that, my visa success rate is anything more than 95%. Okay. तो हम पहले बात करते हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हैं, रिसेंट पास आउट हैं, या फिर उनका कुछ गैप है, वो एक्सेप्टेबल होंगे नहीं होंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और यूनिवर्सिटी की इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट होती है.
वेल सर, अगर आपने किसी भी स्टूडेंट ने जिसने यहाँ पे 12 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरा किया जी है, जी जी वो स्टूडेंट कोलीग के लिए जा सकता है। उसके Okay. अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूरी होना चाहिए कि स्टूडेंट के 12th में 70% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से हो? किसी भी बोर्ड से हो, बोर्ड डज नॉट मैटर, मार्क्स मैटर, दैट इज मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स। ठीक है सर। गैप के बारे में बात करें? गैप, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैप, तो 3 to 4 years ऑफ गैप इज एक्सेप्टेड विद Acceptable? माय यूनिवर्सिटी। मतलब कोई 2024-65 बच्चा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, 25 वाला भी कर सकता है? यस, कर सकता है। Okay. ओनली वही क्राइटेरिया रहेगा 70% मार्क्स इन 10+। ओके अच्छा सर, एक कंडीशन है, कई बार बच्चे मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बीइंग इन दिस फील्ड, कि अगर मान लो कोई बच्चा है 2025 पास आउट था, उसने 12th करी है वहां से, अब उसने ग्रेजुएशन भी इनरोल कर रखी थी, अब उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, यस, ठीक है, तो वो स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम में जाएगा या बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर में जाएगा? नहीं, अगर आपने 13 ईयर ऑफ एजुकेशन यहाँ से पूरी कर ली है, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है, वो अगर आप इंडिया से पूरी कर लेते हो तो आपको स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैचलर्स में जा सकते हो। ओनली द थिंग इज दैट जर्मन गवर्नमेंट नीड्स 13 ईयर ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। दिस एजुकेशन मस्ट बी फ्रॉम एन H1 यूनिवर्सिटी, H+ यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, Okay. H+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो काफ़ी सारी लिस्टेड हैं। अगर चेक करना चाहता है स्टूडेंट खुद से भी, तो anabin.com, आई एम रिपीटिंग, anabin.com के ऊपर आप जाके H1 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो 2025 या 24 पास आउट है, जिनकी ग्रेजुएशन 1 साल की हो गई है, उनके लिए बेनिफिट है कि डायरेक्ट थर्ड ईयर और डायरेक्ट उनको बैचलर डिग्री के फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो उनका जो स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम है वेव ऑफ हो जाएगा, और इसके वीज़ा चांसेस भी जितने बच्चे स्टूडेंट कलीग प्रोग्राम में जा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। ठीक है सर। इसके अलावा आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट क्या है? पीटी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या फिर कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम एक्सेप्टेबल होता है? देखिए, यहाँ पे 2 इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स एक्सेप्टेबल हैं। वन इज आइल्स। आइल्स में 6 बैंड्स नो लेस देन 5.5 इज एक्सेप्टेबल, एंड इफ अ स्टूडेंट हैज टेकन टोफल तो 72 पॉइंट्स इन टोफल। लेकिन PTE इज नॉट टेकन बाय जर्मनी, सो इट इज। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, या फिर मैं जनरली भी बात करूं, जर्मनी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट पीटी एक्सेप्ट नहीं करता, तो FHM यूनिवर्सिटी भी PTE एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा सर, मैं अब चलो मुद्दे पे आता हूँ, जो मेन मुद्दा होता है पैसे का, जी, कि हर स्टूडेंट चाहता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले जिसका फीस स्ट्रक्चर कम हो, या तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, स्कॉलरशिप से कम हो जाए, या तो फीस स्ट्रक्चर ही नॉर्मल हो। तो बच्चों को आप बताएं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी का? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिमेंस फंडेड ग्रुप है। जी जी, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ग्रुप है। यस, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जी। सो माय फोकस इज नॉट ऑन फी स्ट्रक्चर, इट इज ऑन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके। सो फी स्ट्रक्चर अगर आप स्टूडेंट कलीग और बैचलर्स का इकट्ठा मिला के चलते हैं 4 इयर्स का, तो इट इज एनीथिंग अराउंड 27,000 euros 27,000 euros पर ईयर पर फॉर ऑल द 4 years। 4 साल की 27,000? यस, 4 years 27,000। 27,000 4 साल की, मतलब 1 साल की 7-8 7,000 समथिंग यूरोज। ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर आपको स्टूडेंट कलीग जो है वो इंक्लूडेड मिलता है ओके। 3 years ऑफ बैचलर्स के साथ। सो यू आर नॉट चार्ज्ड एनीथिंग फॉर स्टूडेंट कलीग। ठीक सर, इसके अलावा कोर्सेज जो बच्चे बैचलर में पढ़ेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, देयर आर n नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, चाहे वो बैचलर्स में चाहे। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। अच्छा, एक मिथ है बच्चों की कि जो जर्मनी बच्चे जाते हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के ही होते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, कॉमर्स वाले और मेडिकल फील्ड वाले नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे मतलब सबके होते नहीं, एक साइकोलॉजिकल बना है कि वहाँ पे कारें मैन्युफैक्चर होती है, तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे चाहिए या फिर नॉन मेडिकल वाले बच्चे, उनका मिथ थोड़ा क्लियर करें। नहीं, देखिए, वहाँ पे सिर्फ कारें ही नहीं मैन्युफैक्चर होती, वहाँ पे इट इज़ अ हॉलमार्क। आपने हॉलमार्क का नाम सुना होगा, दैट इज जर्मनी थिंग। हॉलमार्क इज जर्मनी थिंग। सो जैसे मैंने शुरू में बताया कि SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो हर तरह के बच्चे को इनवाइट करते हैं। दे वांट स्टूडेंट्स विद ऑल काइंड्स ऑफ स्किल्स, नॉट जस्ट इंजीनियर्स और नॉट जस्ट ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और एनीथिंग। आप आर्ट्स से हैं, आपके लिए भी वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से हैं, आपके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक सर बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है बच्चों का, कि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है जब मैं ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करता हूँ, नर्सिंग। Yes. थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा 2 मिनट दें बच्चों को। So look, Germany में nursing is a very popular program because one very important thing is that Germany की जो population है, that is an aging population.
So being an aging population, they will be needing more medical professionals जी 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 जो वहाँ पे केयर एंड मैनेजमेंट का ध्यान रख सके, जी, जी. उनकी केयर कर सके. सो केयर एंड मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं हमारे पास. उसके अंदर B1 ऑफ जर्मन इंडिया से ज़रूरी रहती है, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेशेंट. पेशेंट. So if you do not know German, you will not be able to interact. ओके. So that's the reason. And there are lots and lots of programs. मतलब अगर आपने यहाँ से नर्सिंग करने जाना है तो A1 A2 और B1 तक का लेवल आपका अचीव होगा तभी एडमिशन मिलेगा. जी बिल्कुल. पर और इतने सारे जो आपने और प्रोग्राम बताए हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज. नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ IELTS मुझे चाहिए, वो है 6 no less than 5.5. And the best part is that all the programs are English taught programs. ओके. साथ में आपको जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, एंड विच इज नॉट चार्जेबल. आपको स्क्रैच से लेके B1 तक जर्मन लैंग्वेज साथ में पढ़ाई जाती है. मतलब जितनी भी मतलब आप जैसे एग्जांपल है कोई बच्चा बैचलर डिग्री करने चला गया तो वो आपके इंस्टीट्यूट आपके यूनिवर्सिटी में जर्मनी फ्री में पढ़ सकता है. एब्सोल्युटली. जर्मन लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली बच्चे नोट करें फ्री में जर्मन सिखा रहे हैं लोग. फ्री ऑफ कॉस्ट. सब बाद में मुकर मत जाना. ठीक है जी. अब मैं सर बच्चों पे आता हूँ और ये एक बहुत मतलब जैसे एग्जांपल हो 12th पास बच्चे तो ईगर होते हैं. जो सर बच्चा जो बहुत ज़्यादा मतलब जर्मनी के लिए ऑप्ट करते हैं वो मास्टर्स वाले होते हैं. यस. है ना. यस. और मास्टर्स किस फील्ड के बच्चे एक्सेप्टेबल हैं आपके, क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चे आप लेते हैं? जैसे आपने हमें अभी अभी कैटेगरी वाइज डिफाइन किया था H+ वाला जो भी है वो बच्चों को आप थोड़ा गाइड करें. So देखिए, one thing which is very important is that student should be from an H+ university. There are 3 types of universities: H+, H-, H-+. So Germany generally takes the students from H+ university. If it is from H- university, so then there is a ZAB accreditation, ZAB accreditation, वो आप करवा सकते हैं. But we prefer that student must be from H1 university, H+ university. H+ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ही एक्सेप्टेबल है और वीजा चांसेस भी उनके ज़्यादा है. Yes, देखा जाए तो. अगर we are talking about which student can go, वो बैचलर्स क्या किया हो, हाँ जी हाँ जी. फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ अगर जी. वो इंजीनियर हैं हाँ तो जी, हाँ जा जी. सकते हैं. ये मिथ है. मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, BCom स्टूडेंट्स, BA स्टूडेंट्स, सबके लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अच्छा, मास्टर डिग्री 2 साल की है या फिर इसके अलावा भी कोई ड्यूरेशन है? 2 years की जनरल मास्टर्स डिग्री होती है. Okay. लेकिन अगर आप MBA प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, जिसे वहाँ पे जनरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है, Okay. दैट इज फॉर 18 months. ओके. जो बच्चे जर्मनी से MBA करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो प्रोग्राम है दैट इज ओनली ऑफ 18 मंथ्स. अच्छा सर, इसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन करें. फी स्ट्रक्चर अगेन एज आई टोल्ड यू कि लोअर साइड के ऊपर रहता है. तो Okay. अगर हम MBAs की बात करते हैं पता चला बैचलर वालों से कम फीस चार्ज कर रहे हो, मास्टर वालों से बच्चे ज़्यादा चार्ज कर लें. दैट इज ओनली एनीथिंग अराउंड 16,520 euros फॉर 2 years. 16,000 520 euro 2 साल का. मतलब 1 साल का फिर वही अराउंड 18 months का. अगर आप तो ऑन एन एवरेज जो फीस आती है बच्चों की इस यूनिवर्सिटी में ईयरली 8,000 इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9,000. हायर एंड पे लेके चलते हैं 20. ठीक अगर है. हम शुरू भी करते हैं, हाँ. अगर हायर पे भी लेके जाते हैं तो 2 साल की 16 to 20 तक. 2 साल की फीस 16,000 से 20,000 के बीच आएगी और दैट इज मेरे ख्याल से तो सर बहुत पॉकेट फ्रेंडली है. And if I am telling you that a few people are going for nursing programs, तो nursing program earn while you learn program है sir. अर्न while you earn. वाह. Learn while you earn. So you're earning, you will get anything around 1,200 euros to 1,600 euros monthly as a remuneration, salary. ओके. So student is learning and he is earning. So Okay. वहाँ पे ये दिक्कत नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो खर्चा कैसे निकल रहा है. मेडिकल प्रोग्राम्स के अंदर 1,200 to 1,600 euros you will earn from first month of your program. सर इसमें स्टूडेंट के इनटेक कौन से? 3 intakes होंगे स्टूडेंट्स के लिए, ओके. February, June and October. तो अभी जो हमारे बच्चे जाएंगे वो अक्टूबर इनटेक के लिए जाएंगे. October intake के ठीक लिए है. जाएंगे. जो भी स्टूडेंट अक्टूबर इनटेक में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. इसमें एक नंबर मेरा भी है, जो मेरे डायरेक्टली कॉल करने जाए तो मुझे कॉल कर लें. अब हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में कि FHM यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है. इसके अलावा बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कितने टाइम का मिलता है और लेटर ऑन इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं 90% स्टूडेंट जब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन प्लान करते हैं तो दिमाग में एक बार उनके PR और सिटीजनशिप भी रहती है. तो उस पर से थोड़ा
प्रकाश डालें। देखिए, अगर if we are talking about employability skills, as I told you that we are collaborated with 5,000 SMEs. ओके So being with them, 99% is the employability rate Okay. with my university. Okay. Any student who comes will get 100% job. ओके 99% get while they are doing their bachelor's. Okay. Some of the students who are left will get within the 3 months of completion of their bachelor's. ओके If we are talking about nursing programs, हाँ जी 100% employability rate is there. We will give them jobs ओके after completion of their course. And इसके अंदर आपको एक जनरल प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेशन भी मिलता है. आप ऑल ओवर यूरोप कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते अच्छा, जर्मनी के अलावा भी कहीं भी जा हैं. सकते जी बिल्कुल जा सकते इसके अलावा से जो बच्चे अपने ये हैं बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगे, मास्टर्स करेंगे, इनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कितने टाइम का मिलता है? हैं. देखिए 18 मंथ्स का इनको एक जॉब सर्च वीज़ा मिलता है. जॉब सर्च वीजा 18 महीने का मिलता 18 महीने का मिलता है. बट विद माई यूनिवर्सिटी यू डू नॉट हैव टू सर्च फॉर जॉब्स ओके बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब विद योरसेल्फ. ओके 21 months when you are spending out there, you will be eligible for e-blue card. ई ब्लू कार्ड Yes, this आफ्टर 21 मंथ्स 21 months. ओके So with this e-blue card, you can go to any of the 29 Schengen states. Okay. आप वहाँ पे काम कर सकते हो. With Germany, if you are staying there for 3 years, you are eligible for the PR. 3 साल अगर वहां पे आप रहते हैं ऑन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट तो You're आप वर्क परमिट पे रहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर पीआर PR. और सिटीजनशिप सर 5 years. 5 इयर्स मतलब 5 साल जो बच्चा पढ़ाई करने के बाद 5 साल स्टे कर लेता है उसको पीआर मिल जाती है, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है. 3 ओके साल में ओके PR मिलता है. ओके ओके ठीक है जी ठीक है. So one thing which is very important while we people are talking about Germany, learn a bit of German language. It is very important for you. And then 5 years में अगर आपको एक citizenship मिल रही है from a best European country, यस so I think इससे better opportunity आपको नहीं सर, यूरोपियन यूनियन की जान भी जर्मनी है. Yes, absolutely. It is the backbone. जी जी जी. अभी जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको ये बोलूंगा, इफ यू आर प्लानिंग फॉर जर्मनी तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अगर सीख के जर्मन लैंग्वेज जाएंगे, A1 A2 भी सीख के जाएंगे तो वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में आसानी मिलती है. जी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है सर आराम से? आराम से मिल जाती है जनरली Okay. बिकॉज SMEs के कारण आपको वैसे ही मिल जानी जी, है जी. पार्ट टाइम जॉब. बस थोड़ा लोग बोलते हैं यू हैव टू बी अडेप्टिव, you have to learn language. It is not only for Germany. Okay. Any country which Anyway. you are going, you have to be a bit adaptive out Okay, there. okay. So it is not कि Germany जाके आपको ज़्यादा adaptive बनना पड़ेगा. It is not like that. Be yourself. Learn a bit of German. Learn a bit of their culture. You are ready to settle there. अच्छा, मुझे इस वीडियो में बच्चों को बताना चाहूँगा और क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा. ये जो पूरा प्रोसेस है जो स्टूडेंट देख रहे हैं दे वांट टू स्टडी इन जर्मनी, इसमें यूनिवर्सिटी जैसे आप हमारे लिए आप ही यूनिवर्सिटी हो तो यूनिवर्सिटी वाले हमें हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं? 100%. हमारा जो basic criteria है that is to extend help and support Okay. to all the students who want to come to Germany with my university. ओके And to extend that help and support, South Asia का welcome center we have just opened up in Mohali. ओके So that welcome center is always there to help students getting the visas. वो ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं? Yes, of course. मतलब वो सपोर्ट हेल्प एंड सपोर्ट अवेलेबल है. कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में, दे कैन कॉल हिम, दे कैन ही इज रेडी टू सपोर्ट ईच एंड एवरीवन. प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी है. एपीएस 1 महीने के अंदर आ जाता है, नॉर्मली 20 days. 20-25 डेज के अंदर आ जाता है. साइड बाय साइड आपको ऑफर लेटर भी अप्लाई हो जाता है. जिस दिन एपीएस आ गया आपका ऑफर लेटर कंडीशनल से अनकंडीशनल हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद डायरेक्ट आप अपनी फाइल एम्बेसी में डाल सकते हैं. बिल्कुल. ठीक है. तो जो भी बच्चों की कोई क्वेरी है वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं. इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी आर रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. थैंक यू विभू सर Thank you यहाँ so आने के लिए और बच्चों को इतने वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए. Thank you so much for having me here. And we are always with the students. Ask as much as you can. तो बच्चों जितने क्वेश्चन पूछने चाहो पूछो. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो भी काम हम करते हैं, बच्चे अगर 200 क्वेश्चन पूछते हैं तो हम 201 आंसर देते हैं. तो विभू सर का भी सेम इस पे टास्क रहेगा कि अगर बच्चे 200 क्वेश्चन पूछेंगे तो सर 201 आंसर देंगे. बिल्कुल. ओके सर, थैंक यू. Thank you so much.